हेलो जी फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने छोटे से वीडियो में सीखेंगे साइंस का इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो साइंस शब्द है, साइंस की उत्पत्ति साइंटिस्ट हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान या जानकारी से होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम कहें कि जो साइंस है, साइंस का फुल नेम क्या होता है, तो यहाँ पर जो यस है CIENCE है। तो यहाँ पर जो एस है, एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवस्थित करना। सी फॉर कम्प्रिहेंसिव, व्यापक या विचित्र। आई से होता है इन्वेस्टिगेशन एंड, मतलब कि जांच पड़ताल करना। ई से होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ, अन्वेषण। एन मीन्स होता है नेचर, प्राकृतिक। सी से काजेज, कारक। और ई फॉर होता है इफेक्ट, मतलब प्रभाव। तो ये होता है हम लोग का साइंस का पूरा नाम। अब कहें तो जो साइंस है, साइंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान होता है। तो इसमें जो विज्ञान है, विज्ञान में दो शब्द हैं, वि धन क्या, ज्ञान। वि का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। और अर्थात कह सकते हैं कि हम लोग विशेष प्रकार की जो जानकारी होती है, विशेष प्रकार की जो जानकारी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर विशेष प्रकार की जानकारी को विज्ञान कहते हो तो ठीक है, लेकिन अब इसको हम लोग कई भागों में बांट लेते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? जिसमें भौतिक के बारे में जानकारी होती है। रसायन विज्ञान क्या है? जिसमें रसायन के बारे में जानकारी होती है। जीव विज्ञान क्या है? जिसमें जीवों के बारे में जानकारी होती है। अच्छा, लेकिन अब विज्ञान का अर्थ और परिभाषा दोनों अलग अलग होती है। जैसे विज्ञान की अगर परिभाषा बात करें तो किसी भी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें जो शब्द है, तीन शब्द है, वो उसमें एक सुसंगठित, जिसका अर्थ होता है सुधन क्या, संगठित। सुंदर रूप से, सु का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर रूप से संगठित करना। सुव्यवस्थित, सुंदर रूप से व्यवस्थित करना। क्रमबद्ध, क्रम से उसको बांधना होता है। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया इतना। अगर हम लोग इसके आगे देखें अगर, तो जो हम लोग का इसमें जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान में कह रहा है कि जीव, दो शब्द हैं, एक जीव धन क्या, विज्ञान। मतलब कि विज्ञान का अर्थ होता है विशेष प्रकार की जानकारी, और ज्ञान, जीव का मतलब होता है जीव से, जिसमें हम लोग जीवों के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें और आगे बात करें तो इसमें दे रखा है पदार्थ। तो ये तो हम लोग का किताबी भाषा है कि वह जिसका आकार, आयतन, घनत्व के साथ साथ कुछ न कुछ भार भी होता है और जिसका अनुभव भी किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ का जो आयतन है, आकार है, आकृति है, घनत्व है और भार है, और छू करके उसको अनुभव करने का, ये सब क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। सजीव पदार्थ, इसमें सधन जीव धन क्या है? पदार्थ है। इसमें निधन जीव धन क्या है? पदार्थ है। अर्थात कह सकते कि इसमें वह पदार्थ जिसमें जीव होता है या जीवन होता है, सजीव कहलाता है। जिसमें जीवन नहीं होता, क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। सजीव में दो पदार्थ हैं, सधन क्या, जीव। जैसे हमने आपको बता रखा है यहाँ पर कि जीव के प्रकार अगर हम लोग देखें तो जीव जो है कि इनको हम लोग कई भागों में बांट लेते हैं, जैसे कि जंतु और क्या, पादप, दो भागों में। पादप भी दो प्रकार के, पेड़ और क्या, पौधा। ये जो होते हैं कि पादप किसे कहते हैं? पैरों से जल ग्रहण करते हैं तो उनको हम लोग पादप कहते हैं। ऐसे जीव जो पैरों से जल ग्रहण करते हैं, पादप कहलाते हैं। जंतु, जीव से जल ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? जंतु कहलाते हैं। जीव के जो जंतु होते हैं, ये देखा जाए अगर, तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटोथीरिया, अंडा देने वाले जंतु। मेटाथीरिया, जो कि अर्धविकसित बच्चा देते हैं। ठीक, जैसे कंगारू, इसमें मार्सुपियल थैली होती है। यूथीरिया, जो कि बच्चा देने वाले होते हैं। तो और जंतु ये भी है कि जो जीभ से जल को चाट चाट के पीते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जो अपने ओठों से खींच के पानी पीते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। और जो जीव विज्ञान है, इसमें जीव विज्ञान दो भाग हैं, या जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। सभी प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, सॉरी जंतु विज्ञान कहलाता है। जीवित और मृत जंतु का अध्ययन जंतु विज्ञान। सभी प्रकार के पादप, जैसे कि पेड़ एवं पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान में दो भाग होते हैं इसमें, एक होता है मौलिक जीव विज्ञान और एक क्या होता है? प्रायोगिक जीव विज्ञान होता है। मौलिक जीव विज्ञान में तीन विज्ञान आते हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान।
प्रायोगिक वाले में इसमें आता है कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, औषधि विज्ञान। मतलब कि प्रायोगिक के 4 भाग, मौलिक के 3 भाग। वनस्पति के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। जंतु के जनक कौन है? अरस्तु। सूक्ष्म जीव विज्ञान जनक कौन है? लुईस पास्चर। कृषि विज्ञान के MS स्वामीनाथन। चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान के चरक। पशु चिकित्सा विज्ञान के साली होप। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का साइंस का बहुत ही छोटे वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।